प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के नवीनतम 191वां वीडियो तथा दिल्ली श्रृंखला के 17वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली के इतिहास के 9वें अंक में मैं आज आपको मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के बेस नगर ग्राम में ले चलता हूं, जहां शुंग साम्राज्य के समय एक ग्रीक राजदूत हेलियोदर ने भगवान वासुदेव के सम्मान में एक स्तंभ का निर्माण करवाया था। मेरे वे मित्र जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा अगर मेरा वीडियो पसंद आए तब लाइक करें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाल घंटी को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे तथा कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर ही अवश्य करें। प्रत्यक्ष रूप से इस स्तंभ का दिल्ली के इतिहास से कोई संबंध नहीं है, परंतु शुंग साम्राज्य का विस्तार दिल्ली तक था, इसलिए इस स्तंभ को मैं यहाँ स्थान दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल से 60 किलोमीटर तथा बुद्ध के सांची स्तूप से 11 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित बेस नगर ग्राम में यह स्तंभ है। हम लोग यहाँ 1 वर्ष पूर्व भोपाल तथा सांची की यात्रा के समय गए थे। इस स्तंभ को हेलियोडोर ने, जो शुंग राजा भागभद्र के दरबार में ग्रीक राजदूत थे, 113 ईस्वी पूर्व में स्थापित किया था। इस स्तंभ की खोज ब्रिटिश भारत के सर्वेयर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में किया था। हेलियोडोरस का स्तंभ अशोक स्तंभ की तरह ना तो ऊपर की तरफ पतला होता जाता है और ना ही पॉलिश किया हुआ है। यह अशोक के स्तंभों की आधी मोटाई का है। बैक्ट्रिया तक्षशिला के ग्रीक राजा अंतिलिखित के राजदूत हेलियोडोरस ने वैदिक धर्म की व्यापकता से प्रभावित होकर भगवान कृष्ण की उपासना प्रारंभ कर दी तथा सनातन धर्म स्वीकार कर लिया और इस स्तंभ का निर्माण करवाया। इसके शीर्ष पर गरुड़ की मूर्ति लगवाई, जो भगवान विष्णु का वाहन है, और अपने नाम के पहले भागवत शब्द लगाया। इस स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा में लिखे शब्दों का यह हिंदी अनुवाद है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देवाधिदेव वसु का यह गरुड़ ध्वज तक्षशिला निवासी दिय के पुत्र भागवत हेलियोदर ने बनवाया, जो ग्रीक महाराज अंतलिखित के राजदूत होकर विदिशा में प्रजापालक राजा भागभद्र के समीप उनके राज्यकाल के 14वें वर्ष में आए थे। पुरातात्विक प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राचीन काल में भगवान कृष्ण, जो विष्णु के अवतार थे, का मंदिर रहा होगा। इस मंदिर की चारदीवारी गोलाकार थी। पुरातात्विक प्रमाणों से यह भी ज्ञात होता है कि यहाँ कुल 8 स्तंभ थे, जिनमें सिर्फ एक बचा हुआ है, जिसे हेलियोडोरस का नाम दिया गया। यह सारे मंदिर तथा स्तंभ पहली सदी ईस्वी पूर्व में आई भयंकर बाढ़ में बह गए। यह 1909 ईस्वी में विष्णु स्तंभ का खींचा हुआ एक चित्र है। ब्रिटिश सर्वेयर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस चित्र में चित्रित पत्थर को विष्णु स्तंभ के ऊपर स्थापित होना बताया था। इस विष्णु स्तंभ को स्थानीय लोगों द्वारा खाम बाबा भी कहा जाता है। विष्णु स्तंभ के पास पत्थर के टुकड़े हम लोगों ने देखा। उसी स्थान पर यह शिवलिंग है। पास में एक चित्रित पत्थर मिला, जिस पर चांद, तारा, एक पेड़, फूल तथा एक दंपति का चित्र था। मित्रों, शुंग राजवंश के दरबार में ग्रीक राजदूत भागवत हेलियोडोरस के विष्णु स्तंभ की यात्रा मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए।
दिल्ली के इतिहास के अगले अंक में हम लोग जानेंगे कि प्रसिद्ध राजा कनिष्क के पूर्वज भारत में कहाँ से आए थे। तब तक के लिए क्षणिक विराम। मित्रों, मेरा उत्साह एवं मनोबल को आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट्स करके बढ़ाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।